नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद होगी आप सभी ठीक होंगे और जो हमारे फेवरेट अंधभक्त हैं वो बहुत ही ज्यादा ठीक होंगे, क्योंकि उनका ही राज चल रहा है आजकल। तो क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि अभी जो चाइना है वो इंडिया के बॉर्डर पे हावी हो रहा है और वो अपना उसको हिस्सा बता रहा है, तो जो बहुत ही ज्यादा दबाव बना हुआ है, तो उसी को लेकर मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ। तो बात करते हैं कि जो चाइना जैसे कि भारत पे अटैक कर मतलब जो सीमा है उस पे लगातार ही अपने सैनिक भेज रहा है, पर जो भारतीय सैनिक है वो बड़ी ही मजबूती से चाइनीज जो सैनिक है उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनको पीछे ढकेल रहे हैं। तो हमें अपनी आर्मी में पूरा गर्व है, हमें कोई डाउट नहीं है अपनी आर्मी पे, वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सक्षम है चीनी सैनिकों के मुकाबले। बाकी मैं बात करना चाहूंगा जैसे कि ये जो आपको पता ही है कि जो भक्त लोग हैं ये घर बैठे बैठे सिर्फ एक ही राग लाप रहे हैं, या कई ऐसे नामी ग्रामी लोग भी हैं जो सिर्फ चाइना का जब बायकॉट करने की बारी आती है तो बोलते हैं आप ऐप डिलीट करो इनकी या अनइंस्टॉल करो। आप देखते होंगे जब पाकिस्तान से इंडिया का कोई झगड़ा होता है तो ये बड़े ही बौखला जाते हैं कि अरे हम तो काश अगर हम सैनिक होते हैं, हम बॉर्डर पे चढ़ाई कर देते, हम ये कर देते वो कर देते। पर जैसे ही चाइना की बारी आती है तो ये आ जाते हैं, अरे भैया ऐप डिलीट करो, ऐप अनइंस्टॉल करो। तो भैया क्या ऐप अनइंस्टॉल करने से चाइना हार जाएगा? चाइना बहुत बड़ी सुपर पावर है, ठीक है। मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा इसमें, और मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया से अभी काफी आगे है चाइना, और बहुत ही एक लगा लो आप अमेरिका के बाद एक तरह से चाइना का ही नंबर आता है। अगर उसको सुपर पावर नंबर 2 कहा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो वो लगातार ही मतलब अगर अटैक करता है तो जो अंधभक्त है यहाँ के वो बोलते हैं कि अरे भैया ऐप इंस्टॉल कर दो, ये मत लो, वो मत लो, झालर मत लो, ठीक है। पहली बात तो ये जो आप मैसेज लिखते हो ना कि ऐप अनइंस्टॉल कर दो, ये जो आप जिस फोन से आप ये पोस्ट डाल रहे हो पहले तो आप ये चेक कर लो वो फोन कहाँ से आया है, वो कहाँ का फोन है, कौन किसने बनाया है, वो चाइनीज तो नहीं है, ठीक है। अगर वो चाइनीज फोन है तो पहले तो आप अपने फोन को तोड़ दीजिए, पहले आप अपने फोन को तोड़िए, फिर मैं मानूंगा कि आप असली देशभक्त हैं। और उसके बाद जाइए आप लावा का फोन खरीदिए, ठीक है, माइक्रोमैक्स का फोन खरीदिए, उसके बाद मैं आपको देशभक्त मानूंगा। तो दोस्तों चाइना को सबक सिखाने के और भी कई तरीके हैं, पर ये जो कहते हैं लोग ना चाइना का बायकॉट करो, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि इससे इंडिया का ज्यादा नुकसान है, चाइना का बिल्कुल ही मतलब एक जिसको कहते हैं ना हल्की सी खरोच लगना, सिर्फ उतना नुकसान होगा चाइना का। क्योंकि आप देख लीजिए जितने भी फोन्स हैं, जितने भी स्मार्टफोन है वो चाइना ही बनाता है वर्ल्ड वाइड तौर पे, इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड तौर पे चाइना बनाता है। तो जो क्या नाम है फोन अगर आप लेने जाते हैं मार्केट में तो आप कभी भी अगर आपके पास 20,000 रुपए से या 30,000 रुपए का कोई फोन लेने जा रहे हैं तो आप कभी भी माइक्रोमैक्स या ये अदर ब्रांड नहीं ले रहे, क्योंकि इनकी क्वालिटी दिन ब दिन घटती जा रही है, क्योंकि लोग इनके फोन ले नहीं रहे, ना सरकार इन कंपनियों को किसी तरह का बेनिफिट पहुंचा रही है, ना प्रमोट कर रही है। आप पहले देखते होंगे माइक्रोमैक्स नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी, पर जब से सरकार चेंज हुई इसके बाद माइक्रोमैक्स धीरे धीरे, माइक्रोमैक्स ही क्या जो अदर इंडियन कंपनीज हैं उनका भी बहुत ही बुरा हाल हो गया है, और धीरे धीरे वो बैकफुट की तरफ जाती जा रही है। सिर्फ एक नारा दिया जाता है कि मेक इन इंडिया बनाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मेक इन इंडिया बिल्कुल भी नहीं बन रहा। बस ये आपको एक प्रचार किया जाता है कि मेक इन इंडिया, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो जितनी भी इंडियन कंपनियां हैं वो खत्म होती जा रही हैं। अभी कल परसों की ही बात है, जो इंडियन कंपनी इतनी पुरानी जो 1951 में बनी थी, एटलस साइकिल, इतनी बड़ी मजबूत कंपनी वो बंद करनी पड़ गई क्योंकि उसको लगातार लॉस हो रहा था। तो मेक इन इंडिया तो हो ही नहीं रहा, ये सब कंपनियां जो है इंडिया की वो बंद होती जा रही है लगातार, सिर्फ एक नारा दिया जा रहा है और ये खोखला नारा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप फोन लेने जा रहे हैं तो आप कभी भी आप लावा या माइक्रोमैक्स का फोन नहीं ले पाएंगे अगर आप जितने भी देशभक्त बनते हो, क्योंकि सरकार जो है इनको बिल्कुल भी कोई प्रमोट नहीं कर रही है और ये कंपनियां डूबती जा रही हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा,
अगर आप सोचते हैं कि टिकटॉक डिलीट करने से या अदर कोई ऐप है जैसे शेयर इट या अदर कोई ऐप है वो डिलीट करने से चाइना हार जाएगा, तो एक बार भैया लॉजिक लगा के देखो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐप डिलीट करने से कोई देश हार जाता है क्या? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो चाइना से प्रोडक्ट आते हैं ना वो बहुत ही भारी मात्रा में आते हैं, जैसे कि आप मतलब बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा वहीं से आता है। अगर चाइना ने गलती से भी इंडिया बायकॉट कर दिया, सोच लो जैसे आप चाइना बायकॉट कर रहे हो, तो यहाँ की 70% फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक की, और शॉर्टेज हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक सामान की। इसमें मेडिकल इक्विपमेंट भी बहुत सारे आते हैं। और आपको एक बात बताऊं, जो 60% दवाइयों का कच्चा माल है वो चाइना से आता है। अगर चाइना वो भी बंद कर दे तो यहाँ पे भैया मारो मार हो जाएगी दवाइयों के लिए। तो चाइना बॉयकॉट से कोई बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। सरकार को इसके लिए एक अलग कदम उठाना चाहिए। और जहां तक बात रही बायकॉट की, अगर सरकार सच में बायकॉट करना चाहती है तो सरकार उनके प्रोडक्ट को क्यों लेके आ रही है? वो वहां से लेके ही ना आए चाइना से, तो हम उसको लेंगे ही नहीं। हम तो कोई झोला उठा के टांग के चाइना बॉर्डर पे जाते नहीं सामान खरीदने, ठीक है। जब इंडियन गवर्नमेंट उसको लेके आ रही है तब हम सामान खरीद रहे हैं। तो आपको ये सवाल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात, मैं तो इसके खिलाफ हूं कि चाइनीज सामान अगर बंद हो जाए तो बहुत ही हाहाकार, क्योंकि अदर जो कंट्रीज या जो इंडिया में सामान बनते हैं उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो महंगी होती है, और वो जब दुकानों तक आते आते वो बहुत महंगी हो जाती है एज कम्पेयर टू जो चाइना के प्रोडक्ट हैं। तो अगर आप बैन करना चाहते हैं तो ये आप सरकार से अपील करिए कि वो किस तरह अपने जो प्रोडक्ट है मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जब तक अपने इंडियन प्रोडक्ट को वो प्रमोट नहीं करेंगे इसी तरह कंपनियां बंद होती रहेंगी और हमें ज्यादा से ज्यादा फिर चाइना या अदर देशों पे निर्भर रहना पड़ेगा। फिर तुम चाइनीज ऐप को तो कहते हो आप अनइंस्टॉल करो, पर आपके जो बीजेपी के लोग हैं वो खुद ही इस ऐप को इस ऐप को यूज करते हैं। वो सोनाली फोगाट जिन्होंने एक सरकारी कर्मचारियों को जूते से मारा, वो देखिए कैसे ठुमके लगाती हैं टिकटॉक पे। तो भक्तों, आप लोगों को बोला जाता है चाइनीज ऐप डिलीट करो, पर ये जो बीजेपी के लोग हैं ये खुद इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जो मोदी जी हैं वो खुद पहले बोला करते थे लाल लाल आंखें दिखाइए चाइना को, पर वो खुद चाइनीज जो वहां का प्रेसिडेंट है उसको यहाँ पे लेके आते हैं, उसके साथ घूमते हैं फिरते हैं, ठीक है। तो आप उनको तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर आप एप्स को, जो अदर एप्स हैं वो उनके लिए आप बोलेंगे कि इनको डिलीट मारो, इससे चाइना हार जाएगा। तो भैया आपके लॉजिक की तो गजब ही बात, क्या कहें, मतलब कि लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं है, शायद यहाँ गोबर ही भरा हुआ है बिल्कुल। तो आपका तो भगवान भरोसे चल रहा है काम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।